काल में कई लोगों का निधन हो चुका है। लोग अपने अपनों को खो चुके हैं। लोगों की चीखें, लोगों का रोना हम लोग हर समय मीडिया चैनल्स में देखते हैं। हम देखते हैं किस तरीके से लोग अपने अपनों को खो रहे हैं अपनी ही आंखों के सामने, और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे। और इसी से ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये है कलयुग, और ये है कलयुग का अंत। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर। तो जैसा कि अक्सर मैं आपके सामने कई तरह की कथाएं और कई तरह के हिंदू रहस्य सुलझाती आई हूँ, इसी के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इन दिनों क्यों है जोरों से ये खबर वायरल कि ये है कलयुग का कल्कि अवतार। जी हाँ, कलयुग का कल्कि अवतार हो चुका है और इस पूरे कलयुग का होने वाला है नाश। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए कि कहाँ हुआ है कल्कि अवतार और कितनी सच्चाई है इन बातों में। क्या सच में कल्कि अवतार होता है? क्या सच में हो चुका है या आने वाले समय में होगा? तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पुराणों में कल्कि अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल्कि अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्म कांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है, और कुछ का दावा है कि कल्कि अवतार हो चुका है। कल्कि अवतार को लेकर हिंदुओं में ये भ्रम और मतभेद क्यों है? क्या शंकराचार्य इस स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखते? बता दें, वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभलग्राम में एक मंदिर बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि क्षेत्रों में ओडिशा वीडियो, सीडी, पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनकी नाम की आरती, चालीसा, पुराण आदि मिलते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नामक संगठन दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। स्वप्न, जागृत और वाणी अनुभवों द्वारा वो भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियां भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी है। अब बस उनका केवल प्रागत्य शेष है। इसका तार्किक आधार ये है कि अवतार किसी समय सीमा में बंधा नहीं होता। उसके प्रागत्य के अपने मापदंड होते हैं। वहीं हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण ये है कि हर वो कार्य किया जा रहा है जिसका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है गीता। रामायण, पुराण और स्मृतियों भी इतिहास और व्यवस्था को उल्लेखित करने वाले ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ नहीं। वहीं पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वो एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 43,02,000 ईयर्स पहले, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 प्लस 2017 इज इक्वल टू 5119 ईयर्स कलयुग के बीत चुके हैं, और 42,06,088 1 ईयर अभी बाकी है। और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। माफ करना, अभी से नहीं, करीब 350 साल से उनकी पूजा की जा रही है। ये अवतार भविष्य में होगा या नहीं, ये अभी अनिश्चित है, लेकिन लोगों को कौन रोक सकता है पूजा करने से? वहीं कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधिकाल में होगा। ये अवतार 64 कलाओं में युक्त है। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर
विष्णु यशान नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। वहीं स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वो भविष्य में होंगे। वहीं कल्कि पुराण के अनुसार वो हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा और बौद्ध, जैन और मलेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेगा। वहीं पुराणों की ये धारणा कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा सभी धर्मों ने अपनाई। जी हाँ, क्या ये अवतार हो चुका है? तो आपको बताते हैं इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा उल्लेख व गुणगान मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। बता दें, वायु पुराण के अध्याय 98 के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के जमोत्रकर्ष में जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास कल्कि विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि उस काल में या तो बौद्ध को अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती थी या फिर बुद्ध के पूर्व कल्कि अवतार हुआ होगा। वहीं मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जयदेव और चंडीदास के अनुसार भी कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है, यानी कि कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति हो सकते हैं। जैन पुराणों में एक कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणब्रद 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्कि राज का जन्म महावीर के निवाण के 1000 वर्ष बाद हुआ। जिनसेन उत्तर पुराण में लिखते हैं कि कल्कि राज ने 40 वर्ष राज किया और 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। वहीं इसका उत्तर ये मिलता है कि ये कहा भी नहीं जा सकता कि कल्कि अवतार हो चुका है या नहीं। ये कहना भी उचित नहीं होगा कि होने वाले अवतार की अभी से पूजा की जाए और उनके मंदिर का व्यक्ति के पास धर्म या नया व्यापार का पाखंड खड़ा किया जाए, क्योंकि ये कहना सही नहीं है कि ये एक पाखंड है या नहीं। जो लोग वेद को पढ़ते होंगे वो समझते हैं और वही उचित समझते हैं कि कल्कि अवतार होगा या नहीं। जी हाँ, जहाँ कुछ पौराणिक ग्रंथों का कहना है कि अभी से कल्कि अवतार हो चुका है, यहाँ तक कि बिहार पटना में तो कल्कि भगवान का मंदिर तक बन चुका है। लेकिन अगर हम ग्रंथों की बात करें, वेदों की बात करें, तो पूरे 43,08,000 कम नहीं होते। इतने सालों बाद जाकर कल्कि अवतार होगा, तो अभी से क्यों कल्कि भगवान के मंदिर बनने लगे हैं? इन बातों में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। लेकिन इस महामारी को देखकर हम ये तो तय कर सकते हैं कि ये महामारी कलयुग की पहली निशानी है। इस महामारी का सामना जो व्यक्ति कर रहा है उससे यही पता चलता है कि ये हमारे अंत की शुरुआत है। लेकिन इस अंत को आने में कितनी देरी लगेगी ये कोई नहीं जानता। इसी के साथ जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।